हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और मैं ये वीडियो लेकर आई हूं जिसमें जो वीडियो आपकी हेल्प करेगी एस्टेट कैंडिडेट्स के लिए। यानी आज का जो हमारा मेन फोकस पॉइंट है वो है एस्टेट टीजीटी साइंस प्रिपरेशन 2023। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो मतलब और साइंस से हटके जो अलग सब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन साइंस सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी प्रिपरेशन में थोड़ी डिफिकल्टी है वो आती है। अभी आज तारीख है वो 16 है, 2 या 3 तारीख को आपका एग्जाम है वो रखा जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो एस्टेट के हर बार एग्जाम में क्या है 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए लास्ट 15 डेज के अंदर, क्योंकि आज से अगर हम माने तो हमारे पास में अप्रोक्स 15 डेज ही हैं। तो इस 15 डेज में भी आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि एचटेट है उसके पैटर्न में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, पैटर्न तो वही है। वे 150 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 150 ही मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बस अब की बार चेंजमेंट क्या है? सिर्फ जो चेंजमेंट है वो इतना है कि एचटेट ने अब की बार अपना सिलेबस है वो बता दिया है। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने अपना सिलेबस से मेंशन कर दिया था। पहले क्या होता था कि एस्टेट का सिलेबस फिक्स नहीं होता था। जो कैंडिडेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे थे उनको 11th-12th के टॉपिक्स है वो पढ़ने पड़ते थे, या फिर जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनको 11th-12th के टॉपिक से क्वेश्चन मिलते थे। बट अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो एचटेट है उसको सीटेट के बराबर बना दिया गया। यानी अब की बार आपका जो एचटेट का जो लेवल है वो लो लेवल है, सीटेट के बराबर इसका लेवल कर दिया गया है। जो कैंडिडेट सीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने रीट का पहला अटेम्प्ट क्लियर किया था, जिसने आरटेट का एग्जाम दिया था, आरटेट का जिसने प्री क्लियर किया था, वो अब की बार इस एचटेट को इजीली क्वालिफाई कर सकता है। कैसे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एचटेट है उसने अब की बार अपना सिलेबस है वो क्या दिया है। तो आइए डालते हैं एक नजर उस सिलेबस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो टीजीटी साइंस है उसमें जो सब्जेक्ट साइंस होता है वो 60 मार्क्स का पूछा जाता है, जो 20-20 के रेशियो में होता है। ठीक है, क्योंकि साइंस के यहाँ पर 3 ब्रांच होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अब की बार एस्टेट ने अपना सिलेबस बिल्कुल डिटेल में बताया है और इन्होंने कोई भी 11th-12th का टॉपिक नहीं डाला है। यानी अब की बार आपका जो एस्टेट का लेवल रहेगा वो सिर्फ 10th लेवल तक ही रहेगा। 10th क्लास की बुक को पढ़ के आप इजिली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकोगे। मैंने आपके लिए एस्टेट की टीजीटी साइंस प्रिपरेशन सीरीज चला रखी थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें मैं आपको 11th-12th के ही टॉपिक करा रही थी, इसलिए वो सीरीज मैंने रोक दी, क्योंकि सिलेबस है वो बिल्कुल 10th क्लास तक का है। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप अभी भी 15 दिन के अंदर इसको पढ़ के आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं हम केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में इन्होंने जो टॉपिक डाला है वो डाला है सबसे पहले शॉर्टिंग मटेरियल इन अ ग्रुप। तो ये जो टॉपिक आता है ना हमारा, ये 6th क्लास का टॉपिक है कि जो मटेरियल की हम शॉर्टिंग करते हैं, भाई ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, तो इसमें मटेरियल की शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग मतलब छटनी करना। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम सब्सटेंसेस का सेपरेशन करते हैं, ये भी 6th क्लास में है, जिसमें हम विनोविंग के थ्रू करते हैं, थ्रेसिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू करते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा टॉपिक है? ये 6th क्लास की बुक का टॉपिक है। यानी अब की बार एस्टेट ने 6th, 7th, 8th के टॉपिक उठाए हैं और 9th और 10th के तो इसने उठाए ही उठाए हैं। 6th और 7th, 8th का भी इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद फिर आता है एसिड, बेस और सॉल्ट। अब एसिड, बेस और सॉल्ट की बात करते हैं तो ये कुछ हद तक ये 7th क्लास में भी आता है और ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में भी है। एसिड, बेस और सॉल्ट आई थिंक 2nd या 3rd टॉपिक है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा 10th क्लास की बुक से। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा कौन सी क्लास की बुक में है, ये 9th स्टैंडर्ड की बुक में आता है ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और जो पेट्रोलियम है ये 8th क्लास की बुक में आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। उसके बाद फिर आता है कंबस्शन और फ्लेम। कंबस्शन और फ्लेम ये भी हमारा 8th क्लास की बुक में आता है और ये 6 नंबर का चैप्टर है, कंबस्शन और फ्लेम। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये 9th क्लास की बुक में है। ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक का। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये भी हमारा 9th क्लास की बुक में आता है और ये टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर है वो 2nd चैप्टर है। उसके बाद फिर है एटम्स और मॉलिक्यूल। ये भी हमारा 9th क्लास की बुक में है, ये 3rd चैप्टर है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये 4th चैप्टर है 9th क्लास की बुक में। यानी ये जो टॉपिक्स है ये 9th क्लास की बुक से उठाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टॉपिक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये हमारा 10th क्लास की बुक में पहला ही चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ये 10th क्लास की आई थिंक ये 3rd या 4th चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी 10th क्लास की बुक में ही है ये टॉपिक हमारा, ये आई थिंक 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस मेंशन कर रखा है एचटेट की साइट के ऊपर, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस दे रखा है। उसके बाद फिर हम चलते हैं इसकी दूसरी ब्रांच जो कि है फिजिक्स। अब फिजिक्स के जो टॉपिक यहाँ पर डाले हैं वो मोशन डाला है। ठीक है। मोशन 9th क्लास की बुक में आता है। फिर दूसरा आता है फोर्स चैप्टर। फोर्स भी आई थिंक 9th क्लास की ही बुक में है, 9th का ही टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन ये भी 9th की ही बुक में है। ग्रेविटेशन आई थिंक 10th में होगा। साउंड और लाइट, अब जो लाइट है ये 10th की बुक में भी आता है, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। और आई थिंक ये हमारा 8th या 9th की बुक में भी आता है। ठीक है। और साउंड चैप्टर तो है, ये लगभग 9th और 10th की ही बुक से पूछे गए हैं, वहीं के टॉपिक इन्होंने डाल रखे हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी में पहला टॉपिक इन्होंने डाल रखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। यानी यहाँ पर हमें सेल का पढ़ना है, सेल के बारे में, जो कि हमारा 9th क्लास की बुक में है। उसके बाद फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी 9th स्टैंडर्ड की बुक में ही गिवन है। उसके बाद फिर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये भी हमारा दोनों ही 9th क्लास की बुक में है। उसके बाद बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट ये शायद 6th क्लास की बुक में है बॉडी मूवमेंट। उसके बाद है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसने एक नाम रख दिया, वैसे इसमें हमें डाइजेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक्सक्रिएशन पढ़ना है, एंडोक्रीन सिस्टम है, ये हमें पढ़ना है पूरा। उसके बाद फिर आता है रिप्रोडक्शन चैप्टर, ये ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ना है हमें और एनिमल्स में भी पढ़ना है रिप्रोडक्शन, ये भी 9th और 10th की बुक में है। उसके बाद डिजीज वाला चैप्टर है जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आई थिंक ये भी क्लास 9th की बुक में आता है। और फूड, फूड में आपको यहाँ पर फूड भी पढ़ना है, फूड के कंपोनेंट भी पढ़ना है। ठीक है। ओबेसिटी वगैरह क्या होती है, जो हमारा विटामिन का चार्ट है, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो अब की बार पूरा जो सिलेबस डाला है ये 6 से लेकर और 10th तक की बुक का सिलेबस है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक 11th और 12th का नहीं है। तो अब की बार आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको 11th 12th के टॉपिक नहीं पढ़ना। ठीक है। अब मैंने कहा कि जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, तो अब 15 दिन में भी वो आराम से टीजीटी साइंस के लिए मतलब एचटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे भाई, मैंने बोला कि एचटेट है उसका लेवल अब सीटेट के बराबर कर दिया गया, तो आप सीटेट के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, उसमें जो हमारा साइंस वाला पोर्शन है उसको सॉल्व कीजिए। उसके साथ साथ जो रीड ने जो अपने पहले प्रीवियस ईयर कंडक्ट किए हैं वहां पे जो साइंस का पोर्शन है वो सॉल्व कीजिए। और जो अब की बार आरटेट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। अगर आप ये 3 एग्जाम सीटेट, रीट, आरटेट, इनके भी प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हैं विदाउट थ्योरी पढ़े हुए, तो आप इजिली एचटेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन 15 डेज।
क्योंकि यहाँ से इतना पढ़ के आप 60 में से अगर 40 भी नंबर ले आते हैं तो आपका एचटेट क्वालिफाई माना जाए, हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। इसके अलावा हमारा कॉमन पेपर भी आता है जिसमें आपका जीके आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो उसमें भी आप 90 नंबर का हमारा कॉमन पार्ट आता है, तो उसमें भी आप 75 तक ले आ सकते हो और इजिली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, सीटेट के प्रीवियस 5 ईयर, रीट के प्रीवियस 5 से, रीट के तो काफी 10 ईयर्स के भी पड़े हुए हैं साइट के ऊपर, तो वहां से आप इनको सॉल्व कीजिए। और आरटेट का जो पिछली बार हुआ था उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। मैं 100% श्योर कहती हूँ कि आपकी साइंस की प्रिपरेशन वहीं से ही अच्छी हो जाएगी। आपको अभी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की नीड भी नहीं होगी, ठीक है। कि भाई क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को उठाए फिर उसको पढ़े। अभी आपके पास पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, वहीं से उन थ्योरीज को पढ़िए कि मतलब ये जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल में होता है नीचे, क्योंकि बहुत से प्रीवियस ईयर सेट भी आते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। जैसा कि हर बार मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, एग्जाम कार्ड उससे अच्छा कोई प्रीवियस ईयर होता ही नहीं है, क्योंकि वो हर बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर कीजिए, आपका टीजीटी साइंस अच्छे से क्रैक हो जाएगा विद इन 15 डेज। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे लास्ट 15 डेज में भी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास में प्लस पॉइंट है कि अब की बार 11th-12th का नहीं पूछा जा रहा टीजीटी के अंदर, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।